Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well and great. So welcome to my series by मोहम्मद जुल्करनैन. So आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स के एक बहुत ही खूबसूरत किस्म के टॉपिक सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स के बारे में बात करेंगे. So आज का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा. इट्स टू बी लाइक रियली न्यू फॉर मी कि हम ये मेथड यूज़ करेंगे कि जो हमारे पास इक्वेशन जो हमारे पास जर्नल होंगी या फिर कोई डायग्राम्स होंगी वो हम लैपटॉप से कर लेंगे, और जो इक्वेशन हमें लगेगा कि हमें ये मतलब बाय हैंड सॉल्व करने की ज़रूरत है हम बाय हैंड सॉल्व कर लेंगे. ओके, सो सबसे पहले हेडिंग तो हम चलते हैं, वो हमारे पास है सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स. अब जनरल इक्वेशन जो हमारे पास होती है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की, हमारे पास होती है -h² डेल स्केयर साई प्लस वी ऑफ साई इज इक्वल टू ई साई. ये हमारे पास इक्वेशन माना है. जो हमारे पास यहाँ पे साई है ये वाला हमारे पास ये वेव फंक्शन होता है. वी हमारे पास क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी. ये जो होता है ये हमारे पास ग्रेडियंट होता है. ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, हमारे पास डेरिवेटिव होते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव. ई हमारे पास ये जो है ये हमारे पास टोटल एनर्जी है, और एम हमारे पास मैस है, और पीछे क्या रह गया हमारे पास वेट एच कट हमारे पास होता है रिड्यूस प्लांस कांस्टेंट, जो कि एच कट हमारे पास जनरली बराबर होता है h/2 पाई की, और एच की वैल्यू हम जानते हैं 6.626 × 10⁻⁻⁻⁴ -34. सो वैसे हमारे पास इन वैल्यूज़ का यहाँ पे ज़रूरत नहीं होनी, तो हम जनरली बस आपने ये डिनोट कर देनी है हमारे पास कि साई हमारे पास वेव फंक्शन है, वी पोटेंशियल एनर्जी है, ये हमारे पास डेल्टा ग्रेडियंट है, ई हमारे पास टोटल एनर्जी है, एम मैस है, और एच कट हमारे पास क्या है रिड्यूस प्लांस कांस्टेंट. सो लेट अस कंसीडर रेक्टेंगुलर बॉक्स. हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स के ले लिया. रेक्टेंगुलर बॉक्स हैविंग अ साइड्स L1 L2 एंड L3 अलोंग किसके हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस. L1 किसके अलोंग है एक्स एक्सिस के, L2 किसके अलोंग है वाई एक्सिस के, और L3 किसके अलोंग है जी एक्सिस के. तो यहाँ पे आप रिस्पेक्टिवली का भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं. क्या रेक्टेंगुलर बॉक्स हैविंग साइड्स L1 L2 एंड L3 अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस रिस्पेक्टिवली, और पार्टिकल क्या है फ्री है. तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, हमारे पास एरिया आ गया. मतलब एक्स जो हमारे पास है वो फिलहाल कहाँ से है 0 से लेके L1 तक, वाई हमारे पास कहाँ से लेके 0 से लेके L2 तक, जी हमारे पास कहाँ है 0 से लेके L3 तक. सो ये रामा. अब जाहिर बात है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन थी. पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन जो हमारे पास वी ऑफ एक्स था, ये था ना हमारे पास वी. आप इसको वी भी लिख सकते हैं, वी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है ना. तो हम जनरली वी ऑफ एक्स ही लिखते हैं. द पोटेंशियल एनर्जी वी ऑफ एक्स इन द 3 डायमेंशनल बॉक्स इज गिवन एज, मतलब जो इसके एरिया के अंदर होंगी ना वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन 0 होगा. सो वी ऑफ एक्स हमारे पास 0 होगा जब एक्स 0 और L1 के दरमियान होगा, वाई 0 और L2 के दरमियान होगा, यही सेम, और जी हमारे पास 0 और L3 के दरमियान होगा, वी हमारे पास क्या होगा 0 होगा. सो वी ऑफ एक्स क्या हमारे पास होगा 0. अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या था -h²² डेल स्केयर साई प्लस वी ऑफ साई इज इक्वल टू ई ऑफ साई. मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -h²/2m. रुके मैं मार्कर यूज़ कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से ही हाईलाइट हो जाए. -h²/2m डेल स्केयर साई प्लस वी ऑफ साई इज इक्वल टू ई ऑफ साई. पहली बात तो साई को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, साई ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा, क्योंकि साई तो हमारे पास तीनों का फंक्शन एक्स वाई जी का, और वी को हम लिख सकते हैं वी ऑफ एक्स वाई और जी. अब देखें अभी हमने देखा था ये कि हमारे पास वी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 0, मतलब वी ऑफ एक्स मतलब यहाँ पे वी एक्स वी वाई और वी हमारे पास जी क्या है हमारे पास होंगे, ये वाली टर्म हमारे पास क्या 0 होगी, मतलब ये वाली टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी 0 को अप्रोच कर जाएगी. जब 0 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली टर्म भी हमारे पास क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी. और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट करता हूँ, ये देखें. अब मैं इसको अगर मैं जनरली फॉर्म में करके देखूँ तो मैं आपको दिखाऊँ -h²/2m डेल स्केयर साई ऑफ एक्स वाई जी. अभी जैसे मैंने कहा हम साई को साई ऑफ एक्स वाई जी लिख सकते हैं. ये हमारे पास 0 हो गया इक्वल टू ई साई एक्स वाई और जी.
ये मैं बहुत ऑफिशियल मेथड नहीं यूज़ करा पढ़ाने का, लेकिन इससे हमारा टाइम काफ़ी बचत हो सकती है, बजाय कि इतना लिखने के मैं आपको समझाने पर इतना फोकस करूँ। ये देखिए हमारे पास ये क्या था, माइनस एच का स्केयर ओवर, सॉरी मैं बाबा 2 भूल जाता हूँ, ओवर 2m डेल स्केयर साई ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू ई साई एक्स वाई जी। अब जनरली साई भी लिख सकते हैं, लेकिन साई ऑफ एक्स वाई जी फिर हमें ये पता चल जाता है कि साई हमारे पास इन तीनों का फंक्शन है। ये देखिए हमारे पास यही आ गया, माइनस ये वाली जो भी इक्वेशन मैंने अभी बनाई है यहाँ पर, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2 है। यहाँ तक आप समझ आ चुकी होगी कि हमारे पास ये कैसे है। उसके बाद अब हमारे पास जो डेल स्केयर होता है, ये हमारे पास होता है पार्शियल बाय पार्शियल एक्स स्केयर प्लस पार्शियल स्केयर बाय पार्शियल वाई स्केयर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी स्केयर। अब देखिए हमने यहाँ पे वही चीज़ यूज़ किया, हमारे पास क्या था। अब देखें पहली बात हमने यहाँ पे ये किया कि जो माइनस वाला साइन था ना, ये वाला साइन, हम इस साइन को हम इस साइड पे ले गए। ये देखिए पहले यहाँ पे माइनस एच का स्केयर था, तो वो यहाँ से हमने माइनस साइन हम इस साइड पर ले गए ताकि हमें एंड पे कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। अब देखें अभी मैंने आप लोग को क्या बताया, डेल स्केयर हमारे पास किसके इक्वल था, ये मैंने अभी बताया इसके इक्वल है, तो वही हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, डेल स्केयर ओवर डेल एक्स स्केयर प्लस डेल स्केयर ओवर डेल वाई स्केयर प्लस डेल स्केयर ओवर डेल जी स्केयर। और साई को मैंने फिर वही मैंने जनरल फॉर्म में साई में लिख लिया, अदरवाइज आप साई ऑफ एक्स वाई जी भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे ये होता है कि वो इक्वेशन यहाँ पर पेज पे पूरी नहीं आनी थी, इसलिए मैंने जनरली हमने साई यहाँ पे लिख लिया। और यहाँ पे भी क्या हो गया, माइनस सी ऑफ साई। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये जो हमारे पास ये जो है ना ये जो हमारे पास है साई ऑफ, इसको हम साई ऑफ एक्स वाई जी हमारे पास इसके फंक्शन है 3 के है ना, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स ऑफ एक्स एक मल्टीप्लाई वाई ऑफ वाई मल्टीप्लाई जी ऑफ जी, ठीक है ना। ये कैपिटल की फॉर्म में आएंगे, ये जो ब्रैकेट्स के बाहर होंगे, और अंदर वाले हमारे पास ये कैपिटल वाई है। अगर मैं इसको फिर दोबारा से भी लिख लेते, बल्कि नीचे ही आ जाते हैं हम अरेंजिंग वाइज चलते हैं, एक्स ऑफ एक्स वाई ऑफ वाई एंड देन जी ऑफ स्मॉल जी, वही ये देखिए हमारे पास ये है। अब हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ साई है वहाँ हमने क्या पुट करना है, एक्स ऑफ एक्स वाई ऑफ वाई और जी ऑफ जी। या फिर हम देखें ना, हम इसको इस तरह भी, तो ये तो हमारे पास फंक्शन होता है। अब जब हम लिखते होते हैं वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो हम जनरली भी इसको एफ भी बोल सकते हैं। जब हमने तो यही है ना कि ये फंक्शन इसका है, हम इसको एफ भी बोल सकते हैं। तो वही कैसे हमारे पास एक्स ऑफ एक्स हम एक्स कह देंगे, वाई ऑफ वाई हम कैपिटल वाई कह देंगे, और जी ऑफ जी हम कैपिटल जी कह देंगे। तो हमारे पास साई ऑफ एक्स वाई और जी हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, एक्स वाई और जी के बराबर हो जाएगा। ये देखिए मैं यहाँ पे लिखा हुआ एक्स ऑफ एक्स इज अ वेव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई हमारे पास वेव फंक्शन होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, और जी ऑफ जी हमारे पास वेव फंक्शन होगा विद रिस्पेक्ट टू जी। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब हमारे पास क्या था, ये देखें ये था ये साई, तो साई हमारे पास किसके बराबर अभी हमने फाइंड किया था, एक्स वाई और जी के, मैंने वो सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया। बाकी एच कट स्केयर ओवर 2m, ये सारी वैल्यू ग्रेडियंट की यहाँ पर ही आ गई। साई की जहाँ हमारे पास क्या है, एक्स वाई जी इज इक्वल टू माइनस सी, और साई की जहाँ हमारे पास क्या आ गया, एक्स वाई और जी। अब मैं क्या करता हूँ, इन सारों को एक एक के साथ अलग अलग अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एच कट ओवर 2m, एच कट स्केयर ओवर 2m, पार्शियल स्केयर ओवर पार्शियल एक्स स्केयर, और एक्स वाई जी यहाँ पर आ गया, एक्स वाई जी वाई के साथ आ गया, एक्स वाई जी जी के साथ आ गया हमारे पास। और वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास वही रहा, माइनस ई एक्स वाई और जी हमारे पास। उसके बाद अब देखिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो वाई और जी हमारे पास क्या हो गया, कॉन्स्टेंट बाहर आ गए। अब ये देखिए वाई और जी पार्शियल स्केयर एक्स ओवर पार्शियल एक्स के। अब देखें यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वाई करें तो हमारे पास एक्स और जी क्या होंगे, कॉन्स्टेंट, वो बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पे यही सेम केस जी के केस में हमारे पास क्या होगा, एक्स और वाई कॉन्स्टेंट होंगे, वो बाहर आ जाएंगे। बाकी वैसे का वैसे ही रहेगा। अब हमने यहाँ पे एक और भी स्टेप किया, वो क्या कि देखिए यहाँ पे एच का टू 2m था, यहाँ पे 2m डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या होगा माइनस 2m ई एक्स वाई जी, और एच कट स्केयर यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहाँ पे क्या हो जाएगा जाके डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपली हमने इस एच कट स्केयर ओवर 2m को वहाँ पे ले गए हैं बस। अब हमारे पास एक ये होता है कि हमारे पास जो राइट साइड है हमने कोशिश करनी होती है हमारे पास होमोजीनियस हो, हमारे पास मतलब वो जो एक्स वाई जी इनमें से किसी का फंक्शन ना हो जो राइट साइड पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या तीनों ही एक्स वाई जी, तो हम क्या कहते हैं डिवाइड बोथ साइड बाय एक्स वाई और जी। मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों साइड को इससे डिवाइड कर लेता हूँ। जब एक्स वाई जी से डिवाइड करूँगा तो एक्स वाई जी हमारे पास क्या कैंसिल हो जाएंगे। अब जब मैं नीचे
लाइक मैं अब ये देखें, अब मैंने जब इसको नीचे डिवाइड किया एक्स वाई जी से, तो क्या बचा, वाई जी हमारे पास कैंसिल होंगे एक्स रह गया, वो ये चीज़। अब यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे एक्स वाई जी से डिवाइड किया तो एक्स और जी कैंसिल होंगे, वाई रह गया होगा, वो ये चीज़ है। अब यहाँ पे जब मैंने एक्स वाई जी से डिवाइड किया तो एक्स और वाई कैंसिल हो जाएंगे, नीचे हमारे पास क्या रह जाएगा, जी रह जाएगा। सेम यही केस हमारे पास आ गया, 1/x पार्शियल स्क्वायर रो पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस 1/y पार्शियल स्क्वायर रो पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस 1/z पार्शियल स्क्वायर जी ओवर पार्शियल जी स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास वही आ गया -2me ओवर एच कट का स्क्वायर। बारिश फिर स्टार्ट हो चुकी हुई है। और अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेट। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरी साइड को ना हम एक वर्ड कॉन्स्टेंट से कर लेते हैं, क्यों, ई भी हमारे पास कॉन्स्टेंट है, एम मैथ भी चेंज नहीं होगा, एच कट्स के की तो हमारे पास वैल्यू होती है, तो ये भी कांस्टेंट होगा, और 2 हमारे पास कांस्टेंट है। तो मतलब इसका सारों को जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इनको आपस में, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, उसको हम के स्क्वायर कह लेते हैं, और नेगेटिव साइन की वजह से माइनस के स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो हमारे पास ये जो सारा है, हमारे पास ये एक्स का फंक्शन है, तो हम इसको एफ ऑफ एक्स कह देते हैं। अब इस सारे में वाई आ रहा है तो इसको हम एफ ऑफ वाई कह लेंगे, और ये सारा जी के रिस्पेक्ट से तो हम इसको एफ ऑफ जी कह देते हैं। और ये हमारे पास क्या था, एक अभी हमने कहा ना कि सारे हमारे पास एक कॉन्स्टेंट के इक्वल था ये वाली साइड, तो इसको हम के स्क्वायर कह दिया, ठीक है ना। अब हमारे पास देखें सारी टर्म्स का सम इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब अलग-अलग टर्म भी हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट होगी। वही चीज़ मैं क्या करता हूँ, इस वाले टर्म्स को पकड़ता हूँ और इसको -k1 स्क्वायर कह देता हूँ, इस वाले टर्म को पकड़ता हूँ मैं इक्वल टू कह देता हूँ -√k2 स्क्वायर, और इस थर्ड वाले टर्म को पकड़ता हूँ, इसको मैं इक्वल टू कह देता हूँ -k3 का स्क्वायर। ये चीज़ के स्क्वायर हमारे पास बराबर है k1 का स्क्वायर प्लस k2 का स्क्वायर प्लस k3 का स्क्वायर। मतलब सिंपली पहले टर्म को पकड़ा हमने, उसको -k1 स्क्वायर कह दिया, सेकंड टर्म को पकड़ा इक्वल -k2 स्क्वायर कह दिया, और थर्ड टर्म को पकड़ के हमने -k3 स्क्वायर के इक्वल कह दिया, और इसको हम इक्वेशन नंबर 4, 5 और 6 से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन 4 को सॉल्व करना है। वो क्या था हमारे पास, 1/x पार्शियल स्क्वायर रो पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -k1 का स्क्वायर, यहाँ पे ये चीज़। अब यहाँ पे x क्या आ रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस इधर क्या आ जाएगा, प्लस, इसको हम इक्वेशन नंबर 7 कहते हैं। और ये होमोजीनियस है, क्यों, यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे क्या आ रही है, 0। अगर राइट साइड पे 0 ना आता तो हमारे पास क्या आना था, इन होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस भी आप कह सकते हैं। सो ये हमारे पास क्या हुआ, श्रोडिंगर इक्वेशन आ गई है इन 1 डायमेंशन। अब हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट में जब रिस्पेक्ट टू एक्स था, तो एक्स हमारे पास किसके दरमियान लाई करा था, 0 और L1 के दरमियान लाई कर रहा था। इसका मतलब x 0 पे भी हमारे पास 0 होगा, और x L1 पे भी हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। अब हम जनरली क्या टर्म यूज़ करते हैं, x को रिप्रेजेंट करने के लिए हम करते हैं x, वेट ये चीज़। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है, पार्शियल स्क्वायर x ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस k1 का स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। अब हम लेट कर लेते हैं, x हमारे पास है e की कैपिटल x, सॉरी x हमारे पास बराबर है e की पावर m मैक्स के। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, डबल डेरिवेटिव है, हमें डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। पहले हम सिंगल लेंगे तो पावर रूल लग जाएगा, m e की पावर m x। जब डबल डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m तो कांस्टेंट है, फिर दोबारा इस पे लगेगा तो वो m इंटू एम ई की पावर m x। तो m हमारे पास क्या बन जाएगा, m स्क्वायर e की पावर m मैक्स, ठीक है ना। हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव भी आ गया, डबल भी आ गया, और बगैर डेरिवेटिव की हमारे पास सिंपल फॉर्म आ गई, वो इक्वेशन हम इसको इसमें पुट कर देते हैं। तो जब डबल डेरिवेटिव है वो ये है, वो क्या आ जाएगा, m स्क्वायर e की पावर m x प्लस k1 का स्क्वायर, और x की जगह हमारे पास क्या आ गया, e की पावर m x। अब हम इसमें से e की पावर m x कॉमन निकालेंगे, m स्क्वायर प्लस k1 का स्क्वायर और e की पावर m x। अब देखें, दो चीज़ों का मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब इनमें से एक टर्म 0 होगी। जाहिर बात है, दो टर्म्स का प्रोडक्ट तब भी 0 होता है जब इनमें से एक टर्म 0 होती है। अब एक्सपोनेंशियल वाली टर्म हमारे पास 0, एक मिनट के ऊपर पावर में, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म हमारे पास कभी 0 नहीं हो सकती। e की पावर m x नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब कौन सी टर्म हमारे पास 0 होगी, m स्क्वायर प्लस k1 का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 0। वही चीज़ यहाँ पर है, ये देखें कि हमने सारा वही किया, और यहाँ पे हमारे पास आ गए ये है, तो हमारे पास इक्वल टू 0। अब m स्क्वायर ये प्लस और इधर आके हम क्या कर देंगे, माइनस m स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ गया, -k1 के स्क्वायर के। ओके, अब आयोटा स्क्वायर हमारे पास हमने विंटर में पढ़ा हुआ है, आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके होता है, -1 के बराबर होता है। तो वही हमने यहाँ पे किया कि हमने यहाँ से जो -1 था वो हमने आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। जब दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास m किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस के आयोटा के।
और जब इस तरह हमारे पास m की वैल्यू निकलती है तो हम उसको जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या निकली m इज इक्वल टू प्लस माइनस के आयोटा के, तो x ऑफ x हमारे पास हो जाता है a कोस के एक्स, a कोस के वन ऑफ एक्स। यहाँ पे हमने के वन लेना था, तो मैंने एक मिनट, हाँ a को के वन ऑफ एक्स, क्योंकि x के रिस्पेक्ट से हम कर रहे थे। अगर y के रिस्पेक्ट से होता तो के टू ऑफ एक्स होना था, सॉरी के टू ऑफ वाई होना था, प्लस बी साइन, ये b है, बी साइन के वन ऑफ एक्स। ये हमारे पास जनरल फॉर्म बन जाती है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास वाई के रिस्पेक्ट से जब होता m इज इक्वल टू, मैं कह रहा था कि प्लस माइनस, उस केस में हमारे पास के टू आना था हमारे पास ये, तो उस केस में हमारे पास क्या होना था, y ऑफ y इज इक्वल टू a कोस के टू ऑफ y प्लस b साइन के टू ऑफ y। सो हमारे पास हम जनरली हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना, हम जो यहाँ पर हम अगला काम हमारा यहाँ का है, ठीक है ना, लैपटॉप पे है। तो हमारे पास अब देखें, हमारे पास स्टार्ट में मैंने भी अभी कंडीशन आपको बोली थी कि हमारे पास x 0 पे भी 0 होगा और x L1 पर भी हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। तो हम फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं, x 0 पे हमारे पास क्या है, x 0 के इक्वल है। जो हमारे पास कंडीशन मैंने अभी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, x ऑफ x हमारे पास 0, और बल्कि ना वेट, मैं ना इस पेज को साइड पे सेव रख लेता हूँ। x ऑफ x हमारे पास 0 के इक्वल है, और x और इसके अलावा x ऑफ L1 हमारे पास इसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है ना। तो हमारे पास जनरल हमारे पास क्या थी, हमारे पास x ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, हमारे पास a कोस के वन ऑफ x प्लस b साइन के वन ऑफ x। अब x ऑफ x जब 0 होगा तो x ऑफ 0 हमारे पास को इक्वल है, तो उस जहाँ जहाँ स्मॉल x वहाँ पे 0 आ जाएगा, a कोस के वन, ये भी हमारे पास क्या होगा 0, प्लस b साइन के वन ऑफ 0, ठीक है ना। अब हमारे पास x ऑफ 0 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, 0 इज इक्वल टू a कोस के वन 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, प्लस b साइन, और के वन यहाँ पे हमारे पास 0 के ऊपर 0। अब साइन 0 0 होता है और कोस 0 1 होता है, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या हमारे पास आ गई, 0 आ गई। अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या फाइंड करने वाला आ गया, b की वैल्यू। अब उसके लिए हम सेकंड कंडीशन को यूज़ करेंगे, x ऑफ L1 हमारे पास क्या 0, तो इसका मतलब जहाँ पे x वहाँ पे हमारे पास हम क्या लिखेंगे, L1 लिख लेंगे। अब देखो मैं बताता हूँ क्या हमने करना है। अब देखो x, अब एक x ऑफ L1 पुट करते हैं हम अब यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, a कोस के वन एक्स इज L प्लस b साइन, प्लस b साइन के, सो हमारे पास b साइन के वन L1 आएगा सर, यहाँ पे सर L1 है। अब a की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो ये वाली टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 को अप्रोच कर जाएगी। तो x ऑफ L1 हमारे पास किसके इक्वल है, b साइन के वन L1। अब x ऑफ L1 हमारे पास किसके इक्वल था, 0 के इक्वल था, तो वो 0 हमारे पास किसके इक्वल है, b साइन के वन और L1। यहाँ पे हमारे पास ये वाली चीज़, b साइन के वन L1 हमारे पास किसके इक्वल टू 0। अब b तो हमारे पास कॉन्स्टेंट है, वो तो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, हमारे पास क्या टर्म रह जाएगी, साइन के वन L1, ठीक है ना। अब हम जानते हैं एक चीज़ कि हमारे पास साइन एन पाए, अब हम जानते हैं हमारे पास जनरली साइन एन पाए हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 के, ठीक है। साइन एन पाए हमारे किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। इसका मतलब ये जो वैल्यू हमारे पास ये निकली है, इसको 0 को मैं पुट कर सकता हूँ साइन एन पाए, राइट। और यहाँ पे हमारे पास क्या, बी साइन के वन और L1, यहाँ से क्या होगा, हमारे पास साइन साइन कट जाएंगे, हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, हमारे पास वैल्यू एन पाई इज इक्वल टू बी के वन L1, यही हमारे पास नहीं रहा, एन पाई रह गया, और बी सॉरी यहाँ पे हमारे पास बी तो हमने कह दिया था 0 के इक्वल ही नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे पास साइन के वन L1 रह गया था, और इसको 0 के हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन एन पाई के। वही सेम केस हमने यहाँ पे किया, साइन के वन L1 इज इक्वल टू साइन एन पाई, साइन साइन कट गया, के वन L1 इज इक्वल टू एन पाई। अब मैंने क्या रखा, के वन को वैल्यू को इधर रखा, और L1 उधर जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया। अब ये देखें, ए एक्स ऑफ एक्स हमारे पास शुरू में किसके इक्वल था, मैं दोबारा मैं पीछे चलता हूँ, यहाँ पे मिलकर मैंने लिखा हुआ था, एक्स ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल था ए कोस के वन एक्स के प्लस बी साइन के वन एक्स के। ए हमारे पास 0 हो गया,
राइट, ये भी हमने A0 निकाला था, मतलब ये वाली टर्म हमारे पास 0 होगी। तो एक्स ऑफ एक्स किसके इक्वल हुआ, बी साइन K1x के। अब K1 की हमारे पास यहाँ पे वैल्यू हमने क्या भी निकाल ली है, आई हैव टू गो देयर। ये देखो K1 की वैल्यू हमने निकाली है n पाई ओवर L1 की। तो हमारे पास एक्स ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ये 0 हो गया। एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी साइन K1 की वैल्यू निकली n1 पाई 1 ओवर L1 और x, ये देखिए हमारे पास आ गया। तो एक्स ऑफ एक्स इसके इक्वल हो गया बी साइन एन K1 की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी, n1 पाई ओवर L1 और साथ x आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो हमारे पास होता है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हमारे पास क्या होती है, जो हमारे पास ये जो आती है ना ये वैल्यू, ठीक है ना, इसको अगर मैं आसान वर्डिंग में बयान करने की कोशिश करूँ, वैसे तो हमने साई इंटू साई स्टार का हमने कॉन्जुगेट करना, मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेट होता ही नहीं है, तो वो हमारे पास स्केयर की फॉर्म में आ जाता है। तो जो हमारे पास ये होता है ना एक्स ऑफ एक्स की फॉर्म, इसको हमने स्केयर लेना होता है और उसको हमने जो लिमिट्स हमारे पास एक्स हमारे पास कहाँ से लेके कहाँ तक था, मैंने शायद कहीं पे शायद नहीं नोट किया मैंने, वापस चल के मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें एक्स हमारे पास किसके इक्वल था, 0 से लेके L1 तक। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास 0 से L1 तक होगा। रुकिए वेट ये देखें, तो हमारे पास 0 से L1 हो गया और इसकी जब हमारे पास क्या वैल्यू होगी, इसका हमने क्या ले लिया, स्केयर ले लिया, बी साइन एन पाई n1 पाई ओवर L1 इंटू एक्स, ये वाले पास, ठीक है ना। अब जब हमने स्केयर ले लिया तो यहाँ पे बी स्केयर आ जाएगा, साइन स्केयर आ जाएगा, n1 पाई ओवर L1 आ जाएगा। बल्कि वो हमारे पास ये होता है कि जब हम साइन थीटा का स्केयर लेते हैं वो साइन स्केयर के ऊपर आ जाता है और थीटा के ऊपर स्केयर नहीं आता, वही सेम ये यहाँ पे हो रहा है। अब बी स्केयर तो कॉन्स्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, साइन स्केयर n1 पाई ओवर L1 और x। अब हाफ एंगल हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हाँ मैं इसको मैं यहाँ मैं लिख के दिखाऊँ तो हाफ एंगल फॉर्मूला हमारे पास बराबर होता है, जब हम साइन स्केयर थीटा लेते हैं तो हमारे पास बराबर होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। साइंस के थीटा हमारे पास इसके इक्वल होता है, तो वही यहाँ पे हमने यहाँ पे थीटा की जहाँ हमारे पास वहाँ पे बड़ी वैल्यू है तो वहाँ पे हमने सिंपली यहाँ पे कर देंगे थीटा की जहाँ वो वैल्यू पुट कर देंगे। अब क्या था हमारे पास साइंस स्केयर n1 पाई ओवर L1 ये था, हाफ है मुझे फॉर्मूला लगा तो वो क्या हुआ 1 माइनस कोस 2। अब थीटा की जहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू है n1 पाई ओवर L1 x, वो यहाँ पे आगे डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब क्या करेंगे हम, इस पर लहदा इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, 1 पे लहदा और माइनस, अब जारी बात बी स्केयर ओवरऑल के साथ मल्टीप्लाई, जब हम 1 अलहदा करेंगे और ये वाली सारी टर्म को अलहदा करेंगे तो 20 के इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 20 के इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, वो सेम केस यहाँ पे है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है सर। आगे जब हमने 1 की इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x आ जाता है, लिमिट क्या है 0 से 1। अब बीटा स्केयर डिवाइडेड बाई 2 तो हमारे पास ये है, कोस की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, साइन होती है, साइन 1 2 n1 पाई ओवर L1 है, वो सिंपल हमारे पास हुई आ गया, कोस की जब हमारे पास क्या आ गया साइन आ गया और लिमिट्स हमारे पास कहाँ से लगी 0 से L1 तक। अब x पे जब हमने लिमिट्स लगाई तो हमारे पास क्या हुआ L1 माइनस 0, तो 0 वाली टर्म तो हमारे पास 0 हो जाएगी, तो हमने सिंपल ले लिया बी स्केयर ओवर 2 L1। अब ये वाली हमारे पास गई, हमारे पास क्या रहेगी, ये वाली हमारे पास टर्म रह गई है, राइट। अब जब हमारे पास ये वाली टर्म रह गई है तो अब जब हम इस पे यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास बी स्केयर ओवर 2 कॉन्स्टेंट है, साइन कॉन्स्टेंट है 2n1 पाई, हमारे पास x वेरिएबल है, x के ऊपर हमारे पास लिमिट लगेगी, तो जब x की जब हम लिमिट लगाएंगे तो L1 आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके अलावा जब 0 लगेगा तो ये सारी टर्म हमारे पास कॉन्स्टेंट हो जाएगी, वो ये आ गई और 0 हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये हमारे पास टर्म आप पूछ रहे होंगे कैसे ये वाली टर्म सारी 0 हो रही है, क्यों, अभी मैंने अब पीछे आपको बताया था साइन एन पाई हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमारे पास साइन एन पाई अंदर आ रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास इक्वल टू वो किसको अप्रोच कर गया, 0 को अप्रोच कर गया, तो हमारे पास ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में भी हमने पढ़ा है, वेयर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कहाँ चली गई, शायद मैं बहुत पीछे चला गया। ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हमारे पास किस क्या कहती है, ये सारा जो भी हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। वही सेम केस हमने यहाँ पे करना है। ओके, जो हमारे पास ये वैल्यू साइड निकली इसको हमने किसके इक्वल का, बी के इक्वल का, ठीक है ना। बेसिकली हमने यहाँ से बी की वैल्यू निकालनी थी क्योंकि ए की तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हुए थे। तो अब देखें, अब यहाँ पे ये है तो ये तो जाके 2 मल्टीप्लाई होगा और L1 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या निकली, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, अंडर 2 बाई L1। तो अब एक्स ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, ये वाली टर्म सारी 0 हो गई थी, ठीक है ना। और हमारे पास मैं बताता हूँ हमारे पास क्या एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास निकली थी, ये एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, बी साइन n1 पाई ओवर L1 और x। अब हमें यहाँ से b की वैल्यू निकालनी थी, ये वाली तो हमारे पास वैसी रहेगी, तो b की वैल्यू हमारे पास अभी क्या निकली है, अंडर 2 ओवर L1। तो एक्स ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, बी साइन
ये वाली वैल्यू थी तो बी की जगह ये वाली वैल्यू आ गई 2/L1 साइन N1 पाई/L1x। अब y और z के लिए सारा कुछ बजाय के वैसे का वैसे ही करने के हम सिंपली क्या करेंगे, y और y हम क्या करेंगे, L1 की जगह L2 आ जाएगा और यहाँ पे L1 की जगह L2 आ जाएगा और x की जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है ना। तो y और y क्या होगा, √2/L2 साइन N2 पाई/L2 और y। अब z और z की जगह हमारे पास क्या होगा, सिंपली जहाँ पे x होगा वहाँ पे y और z रिप्लेस कर दे, जहाँ L1 होगा वहाँ L2 और L3 रिप्लेस कर दे इन केस ऑफ y एंड z। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब स्टार्ट में मैंने एक चीज़ कही थी, मैंने वो ये कही थी कि हमारे पास साई हमारे पास किसके इक्वल होगा हमारे पास। अब मैं ये रहा, ये है साई ऑफ एक्स वाई जी हमारे पास किसके इक्वल था, एक्स वाई और जी के मल्टीप्लाइकेशन। एक्स की वैल्यू हमारे पास अब निकल आई है ये वाली, एक्स ऑफ एक्स लिख लो या कैपिटल एक्स भी आप लिख सकते हैं। एक्स वाई और जी की हमारे पास ये वैल्यू निकल आई है। तो हमने क्या करना है, हमने इस इक्वेशन में पुट करना है जो हमने पीछे इक्वेशन में निकाली थी। वो हमारे पास इक्वेशन 2 थी जिसमें हमने ये एक्स वाई और जी की वैल्यू पुट करनी, जो मैंने ये वाली इक्वेशन लिखी ना, ये हमारे पास इसमें हमारे पास इक्वेशन 2 है। ये पीडीएफ का फॉर्मेट मैं आपसे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। अब वो हमारे पास क्या होगा, √2/L1 साइन N1 पाई, मतलब सिंपली मैंने यहाँ पे ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, हमारे पास जी की वैल्यू जो भी हमने निकाली है। अब यहाँ पे भी क्या हम देख सकते हैं, ये तीनों अंडर रूट की टर्म है ये वाली, तो हम इकट्ठी कर लेते हैं। 2 × 2 4, 4 × 2 8 आ गया, L1 L2 और L3 1 आ गया। और ये हमने ये सारी टर्म, ये साइन वाली टर्म, ये वाली साइन वाली टर्म, ये वाली साइन वाली टर्म हमने ऐसे लिख ली, इसको हम इक्वेशन नंबर 8 कह लेते हैं। ओके नेक्स्ट, अब हमने एनर्जी फाइंड करनी, वेव फंक्शन तो हमने फाइंड कर लिया, एनर्जी फाइंड करनी है। हमने स्टार्ट में हमने एक चीज़ देखी थी ना, मैं आप लोगों को बैक एंड पे जाके मैं दिखाता हूँ, वेट आई हैव टू गो दे। ये देखें, जब हमने कहा था कि इसको हमने अलग कर दिया था कि हमारे पास ये K1 स्केयर की इक्वल है, K2 स्केयर, K3 स्केयर की इक्वल है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या था, K1 स्केयर था, K2 स्केयर था, K3 स्केयर था। ये किसकी इक्वल था, K स्केयर की। देखें के स्केयर इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल निकला था, K1 का स्केयर प्लस K2 का स्केयर प्लस K3 का स्केयर, ये चीज़। और K1 अभी हमने निकाला था, हमारे पास K1 किसके इक्वल निकला था, ये देखें K1 हमने जब यहाँ पे निकाला था, x जब हम फाइंड करें तो K1 हमारे पास किसके इक्वल था, N पाई/L1 के। तो सिंपली हम वापस जाएंगे ये चीज़। ठीक है ना। K1 की जहाँ क्या आ जाए, N पाई/L1, K2 हमारे पास y के रिस्पेक्ट से, तो जहाँ जहाँ L1 होगा वहाँ L2 आ जाएगा, और सिंपली, और जहाँ N1 होगा वहाँ N2 आ जाएगा, और N2 की जहाँ क्या आ जाएगा, हमारे पास N3 आ जाएगा y और z के केस में। और K स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल था, अगर हम बट ये रहा है तो मैंने शायद कहीं नोट किया, मैं वहीं पे ही डायरेक्ट चला जाऊँ अगर, तो नहीं, बल्कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि K स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल। ये देखें, ये वाली टर्म को हमने K स्क्वायर को लेट किया था ना, जब यहाँ पे हमने किया था, हमने कहा था ये कांस्टेंट के बराबर हो। K स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है, 2me/h कट का स्क्वायर। असल में हमने यहाँ से e की वैल्यू निकालनी है। ये देखें, अब K स्क्वायर की जहाँ क्या आ गया, 2me/h कट का स्क्वायर, तो हमने e को इधर ही रहने दिया। e को हम यहाँ पे जैसे हमने साई को N1 N2 और N3 लेट कर लिया है। ये देखें, साई की जहाँ जहाँ हमने एक्स वाई जी लिखा तो हमने N1 N2 और N3 लिया। हम e के केस में वही करेंगे, N1 N2 और N3 ये लिख लिया हुआ। अभी e के हमें चाहिए तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच कट स्क्वायर ओवर ये जाके डिवाइड हो जाएगा 2m। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 9 है। अब बाकी हमारे पास कोई केस ही नहीं रह गया हमारे पास। अब हमने जितनी डेरिवेशन करनी थी हमने लिख कर, अब हम केसेस को डिस्कस करेंगे। अब केसेस के केस में आई हैव टू क्लोज माई मार्कर कैप सो दैट दिस नॉट टू लाइक एनी व्हाट शुड आई से डॉट ऑन माई लैपटॉप स्क्रीन। ओके, सो हमारे पास e की वैल्यू ये निकल आई, ये वाली, और साई की वैल्यू हमारे पास कौन से निकल आई ये। अब हमें इस इक्वेशन से मतलब है इक्वेशन नंबर 8 से साई की वैल्यू से, और दूसरा हमारे पास इक्वेशन नंबर 9 से। अब जब हम काफ़ी केसेस लेते हैं, एक केस हम ये लेते हैं कि जब हमारे पास N1 N2 और N3 हमारे पास तीनों किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे भी क्या हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास ये देखें, मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें एच का स्क्वायर ओवर 2m, N1 की जहाँ क्या गया 1, तो हमारे पास क्या बच गया, पाई का स्क्वायर ओवर L1 का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर भी है। N2 भी हमारे पास 1 हो गया, तो पाई स्क्वायर ओवर L2 का स्क्वायर और पाई स्क्वायर ओवर L3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम सारों में पाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, और N1 N2 N3 की जहाँ हमारे पास क्या आ गया था, 1 के इक्वल था, तो E1 1 1 आ जाएगा। अब हमारे पास
और हमारे पास साइज जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 थी, ये अगर एनर्जी तो हमने N1 N2 N3 इक्वल टू 1 के इक्वल के केस में हमने एनर्जी निकाली। अब ये भी तो निकालना है। अब यहाँ पे वही सेम केस होगा, नथिंग एल्स कि N1 की जगह हमारे पास 1 हो जाएगा, N2 की जगह 1 हो जाएगा, N3 की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। वही ये देखें वहाँ पे N1 N2 और N3 था, वो हमारे पास 1 1 हो गया। अब सिमिलरली दी अदर एक्साइटेड एनर्जी वैल्यू कैन बी कैलकुलेट हम कर सकते हैं वेव फंक्शन के लिए। अब हम इसके अलावा हम ये एक केस ले लेते हैं कि हमारे पास क्यूब हमारे पास क्या होता है, क्यूब में हमारे पास तीनों डायमेंशंस की लेंथ, अगर मैं बिल्कुल ही स्टार्ट में जाऊँ तो ये हमारे पास होया था। क्यूब के केस में ये हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स था। जब क्यूब होता है, क्यूब के हमारे पास क्या होता है L1 और L2 और L3 की लाइन लेंथ हमारे पास क्या होती हैं, इक्वल होते हैं। सो मैं वेयर आई हैव टू गेट ओके L1 L2 और L3 हमारे पास इक्वल है, तो हम इसको एक लेंथ L ही कह देते हैं। तो इक्वेशन 8 और 9 हमारे पास क्या बनेगी, इक्वेशन पहले हम 8 पे चलते हैं ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन को दूर की जाए। अब जब L1 L2 और L3 हमारे पास इक्वल हैं तो इक्वल हैं तो मतलब जारी बात है इनका क्या बनेगा, L क्यूब बन जाएगा, क्योंकि L1 को भी L यहाँ पे कह रहे हैं, L2 को भी L कह रहे हैं और L3 को भी L कह रहे हैं, तो L मल्टीप्लाई L हमारे पास L क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास सिंपली L आ जाएगा, इसमें भी L1 L2 L3 की जगह। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे L1 की जगह L आ जाएगा, L2 की जगह L आ जाएगा और L3 की जगह L आ जाएगा। बस मतलब ये इस केस है कि हमारे पास जहाँ L1 L2 और L3 है ना, हमने क्या करना है वहाँ पे सिंपली L पुट कर देने हैं। ये देखें वही हुआ ना, यहाँ पे L1 L2 और L3 था, वो हमारे पास मल्टीप्लाई होकर L क्यूब बन गया। यहाँ पे भी L आ गया, यहाँ पे भी L और यहाँ पर भी L आ गया। और इसके अलावा वन मोर थिंग, ये चीज़ वेयर आई हैव टू गो एनर्जी मतलब इक्वेशन नंबर हमारे पास जो 9 है, ये देखो अब ये भी L1 है, ये सॉरी ये भी L हो जाएगा, ये भी L हो जाएगा, ये भी L हो। तो इन सारों में से मैं कोई साइन का फॉर्मूला तो लग नहीं रहा जो मैं L को कॉमन बाय नहीं ले सकता। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसमें से मैं इक्वेशन नंबर 9 मतलब जो एनर्जी है इसमें से L के स्क्वायर को मैं क्या ले लूँगा, कॉमन ले लूँगा। ये देखें ये हमारे पास ये बन गया। आप जिस सब साथ साथ करते रहेंगे आपको समझ लग जाए। उसके बाद हम वही सारे केसेस करेंगे। हमने 8 और 9 के अंदर पुट कर ली थी, वो जो हमारे पास पिछली की कंडीशन थी ना, N1 इज इक्वल टू 1, N2 इज इक्वल टू 1 और N3 इज इक्वल टू 1, वो हमने 10 और 11 जो कि हमने जब L1 L2 और L3 को हमने इक्वल रखा, उसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 10 और 11 आए उसके लिए हमने दोबारा वही करना है। N1 N2 और N3 हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास ये N की जगह 1 आ जाएगा, N2 की जगह आ जाएगा, N3 की जगह 1 आ जाएगा। और क्या हम कर लेंगे, पाई ओवर L हमारे पास क्या निकल आएगा, कॉमन निकल आएगा, राइट। तो हमारे पास क्या रह जाएगा 1 1 1 1 और 1 का वेयर आई हैव टू गो, हाँ सही कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो हमारे पास चलो मैं पहले एनर्जी के लिए ले लेता हूँ, हम अभी इसके लिए नहीं जाते, साई फंक्शन के लिए नहीं जाते। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, N1 भी 1 आ जाएगा, N2 भी 1 और N3 की 1 आ जाएगा, ये चीज़। और 1 का स्क्वायर जो भी हो, मतलब 1 + 1 + 2 1, सॉरी ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल। तो हमारे पास क्या है 3h का स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर 2 ml का स्क्वायर। ये आपको तब ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी इस लेक्चर की, क्योंकि मेरा भी न्यू मेथड है तो मुझे भी इसमें एक्सपर्ट होने में टाइम लगेगा कि जब आप साथ साथ रजिस्टर ओपन करके इसको नोट करेंगे और वेरीफाई करेंगे यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब सही हमारे पास क्या है 8/L3, ठीक है ना। N1 की जगह 1 आ गया, वो हमारे पास 1 हो गया। N2 की जगह 1 हो गया, हमारे पास π/L y आ गया। अब यहाँ पे N3 की जगह 1 हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, πg/L आ गया हमारे पास। मैं नीचे चला गया हूँ, ये चीज़। अब आप इसी तरह सिंपली दूसरों के लिए पुट कर दें। अब एक केस में हमारे पास आप N1 को 2 ले रहे हो, N2 और N3 को 1 ले लें, उसमें इसको पुट करके देख लें हमारे पास क्या आंसर आता है, ठीक है ना। उसमें मतलब जहाँ पे हमारे पास ये था ना N1 का स्क्वायर + N2 का स्क्वायर + N3 का स्क्वायर, तो N1 हमने यहाँ पे 2 ले लिया, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपली हमारे पास यहाँ पे इतना कोई इसका आएगा नहीं। दूसरे केस में हमने क्या लिया, N1 और N3 को 1 ले लिया, N2 को 2 ले लें। अब तीसरे में ये करें N1 N2 को ले लें और N3 को हमारे पास 2 ले लें। ये देखें पहले मैंने क्या किया था, N1 को 2 ले लिया था और उसके बाद मैंने सेकंड केस में N2 को 2 ले लिया और थर्ड केस में मैंने N3 को 3 ले लिया। और आप इस तरह इक्वेशन बनाते रहें, डेट शीट यही हमारे पास इसका सोल्यूशन है हमारे पास। क्योंकि हमने यहाँ पे मेरे निकालना ही क्या था कि जो हमारे पास ये है, हमारे पास ये डी जनरेट आइगन वैल्यूज़ हैं। और हम देख सकते हैं कि E21 अभी मैं आपको दिखाता हूँ, E21 वेयर 1, ये देखो E112 हमारे पास किसके इक्वल है, 6h का स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर 2 ml स्क्वायर। तो E121 किसके इक्वल था, वो भी इसी के इक्वल था। और अगर मैं E112 लूँ वो भी इसी के इक्वल था। मतलब 3 फंक्शन की सेम आइगन वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास डी जनरेट आइगन वैल्यू, हमने यही मेजर शो करना था। सो या दैट्स इट।
उम्मीद आप लोगों को लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। आई प्रेफर एंड आल्सो सजेस्ट दैट कि आप लोग साथ साथ रजिस्टर ओपन करें और इस साथ साथ वीडियोस को पॉज करके इसको समझते रहें और साथ साथ नोट करते हैं, ताकि आपको बाय द एंड ऑफ योर व्हाट शुड आई से इस दिस टॉपिक कि आप लोगों को अच्छी तरीके से चीज़ समझ आ चुकी होगी इंशाल्लाह।